बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी उसने सिर्फ सॉल्व लिख दिया, सॉल्व द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगाया ब्रैकेट के दरमियान में, वहाँ पर ब्रैकेट के दरमियान में प्लस का साइन लगाया था। यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है तो हम माइनस कर लेंगे, वहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने सारे क्वेश्चन में हर एक पार्ट को प्लस किया था। तो अब यहाँ पर भी दो अलजब्रिक पॉलिनोमियल है, यानी कि अलजब्रा के दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक ये। इन दोनों को हमने माइनस करना है, पहले वाले में से दूसरा माइनस करके दिखाना है। तो हम इसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछले सवाल से सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन आया है। तो पहले स्टेप में आपने उसी तरह से ब्रैकेट्स उतारनी है, लेकिन इसकी बगैर सोचे समझे आपने ब्रैकेट उतार देनी है। कुछ भी गौर नहीं करना, चुप करके इसकी ब्रैकेट उतार देनी है। जो पहले वाला अलजबरा का सेंटेंस है, पॉलिनोमियल है। लेकिन जब दूसरे की ब्रैकेट उतारनी है ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे करते जाएं। यहाँ तक जहाँ तक ब्रैकेट ने इसको घेरा हुआ है, यहाँ तक सारे साइन उल्टे कर देने हैं। तो लिहाजा ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका साइन भी उल्टा हो गया, यहाँ प्लस का साइन था तो ये माइनस का साइन बन चुका है, उल्टा इसका भी हो गया। अब इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो सारे साइन सिंपली उल्टे कर दिए हैं। वजह यह है कि ये माइनस का साइन सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है अंदर, तो ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का साइन बन गया, ये माइनस जब इससे प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन बन गया। हकीकत में माइनस का साइन सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम सिंपली ये कह देते हैं कि बाहर माइनस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट को ख़त्म करना हो तो सारे अंदर वाले साइन उल्टे कर देते हैं। तो ये बात बस याद रख लें कि अंदर वाले साइन सारे उल्टे करने होते हैं जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो। अब ये आपका जो सेंटेंस है ये सेम पिछले वाले सवाल जैसा हो चुका है। तो अब आप पिछले वाले सवाल की तरह ही इसे हल करोगे। मतलब ये कि आप सेम रकमों को पास कर लोगे। तो 3x² और ये माइनस का 2x², ये भी x² है, ये भी x² है, इनको हमने ढूंढ कर पास कर लिया। अब प्लस का 2x है तो इधर से प्लस का 3x है, तो x वालों को फिर से पास कर लिया, लाइक टर्म को फिर से पास कर लिया। अब माइनस का 8 है तो ये वाला माइनस का 2 है, तो 8 और 2 ये भी एक जैसी रकमें हैं, उनको भी पास कर लिया। तो सेम रकमों को हमने बस पास किया है, करीब ले आए हैं ताकि हमें उनको देखना आसान हो, उन्हें सॉल्व करना आसान हो। टीचर ऐसा करते हैं कि इनको जहाँ भी होती हैं वहीं पर हल करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चे को फिर सोचना ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर अब सोचना कम पड़ेगा। तो अब 3 में से 2 निकालना है, तो 1 आएगा और 7x² आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, डिफरेंट साइन था, इसलिए मैंने माइनस किया और 3 में से 2 निकाल दिया, तो ये जवाब आ गया हमारा। x² वाली रकमें थी तो 7x² ही आना था। अब ये भी प्लस की रकम है, ये भी प्लस की रकम है, यानी कि सेम साइन है, दोनों सेम तरह की रकमें हैं, इसलिए सेम साइन होने की वजह से हमने इनको प्लस करना है। तो 2 और 3 5 हो गया, और जो सेम साइन है वो प्लस का वो लगा दिया, तो 5x हमने जवाब लिख दिया। अब ये दोनों सेम साइन है तो इनको भी प्लस करेंगे। जो सेम साइन है वो लगा लेते हैं पहले, और 8 और 2 10 बन जाएंगे, तो दोनों को जमा करके 10 लिख दिया। यही आंसर है, क्योंकि डिफरेंट तरह की रकमें आ चुकी हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे फिर से 2 रकमें हैं और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। पहली रकम को चुप करके इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दो, और जब दूसरी है तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इस वजह से हमें अंदर वाले साइन उल्टे करने होंगे। तो हमने अंदर वाले साइन उल्टे कर दिए। ये माइनस का था तो मैंने इसको प्लस का बना दिया, ओमेगा 3 प्लस वाला बन गया है। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये वाला साइन भी उल्टा करना होगा, ये प्लस का है तो इसका उल्टा माइनस का साइन बन जाएगा। तो यूँ हमने साइन उल्टे कर दिए, जितने भी अंदर साइन थे सबके साइन उल्टे कर दिए, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इस वजह से, और ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। अब फिर पहले की तरह करेंगे, सेम रकम को पास कर लेंगे। तो ये एक w² है माइनस w² है, ये w² इस w² के पास ये दोनों कर लिए। अब w3 यहाँ पर ले आते हैं, तो प्लस का w3 यहाँ पर ले आते हैं। इसको आप w3 को शुरू में भी लिख सकते थे ताकि तरतीब एक जैसी रहती, लेकिन वो मुझे याद भूल गया इसलिए नहीं लिख सका। अब प्लस का 4, ये प्लस का 4 लिख दिया, इधर से माइनस का 1 लिख दिया। तो इससे मसला कोई नहीं है, आप इसे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तरतीब का ख्याल रखना चाहिए। अब देखें ये प्लस का w² है और ये माइनस का w² है, तो ये देखो प्लस का भी एक w² है, माइनस का भी एक w² है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे तो इनका आंसर 0 निकलेगा। 0 हम नहीं लिखते, और ये जो प्लस का w3 है इसको हम लिख लेते हैं, और प्लस के 4 में से माइनस का 1 निकाल देते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस कर देते हैं। तो प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का साइन लगा दिया, और 4 में से 1 निकाला, 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि डिफरेंट तरह की रकमें हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से 2 रकमें हैं। पहली रकम की हमने सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर देनी है, कुछ भी नहीं करना उसको।
अब दूसरा पाए माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे होंगे। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये हमने लिख दी रकम यहाँ पर, ये वाला साइन भी इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये साइन उल्टा हो गया। तो ये हमारे आंसर्स आ गए इस स्टेप के। अब हमने सेम रकम को पास पास करना है, तो पहले स्क्वायर वाली ले जाते हैं, तो माइनस का 4y स्क्वायर और इधर से प्लस का 6y स्क्वायर। सेम रकम पहले ही पास थी, बस मैंने शुरू में लाकर मैंने लिख दी हैं। अब प्लस का 3 है, 3 के सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है, और माइनस का 7 है। सारी रकमें अरेंज पा गई हैं। अब देखें इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 में से 4 निकाला 2 आया, क्योंकि प्लस वाला साइन है, प्लस वाला साइन नहीं लिखते, 7y स्क्वायर लगाना होगा क्योंकि ये y स्क्वायर वाली रकमें थी। अब ये डिफरेंट साइन वाली हैं तो इनको माइनस करेंगे, 7 में से 3 निकाला 4 आया, और 4 का कौन सा साइन होगा, जो बड़ी का रकम का साइन है, तो बड़ी रकम का माइनस वाला साइन है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि डिफरेंट तरह की रकमें आ चुकी हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये भी 2 रकमें हैं और बाहर दरमियान में माइनस का साइन है, इसका मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहली बगैर ब्रैकेट्स के लिखते नहीं हैं और कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिए इसकी। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन ही रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये वाला माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाले सारे साइन उल्टे करने हैं। हमने सारे साइन उल्टे कर दिए, जहाँ भी प्लस का साइन था उसको मैंने माइनस का बना दिया, और जहाँ माइनस का साइन है तो उसे मैंने प्लस का बना दिया। सारे साइन बस उल्टे कर दिए। अब दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि सेम तरह की रकमों को पास पास लाना है। x की 3 एक ये वाली है, एक x की 3 ये वाली है, तो जहाँ भी x का क्यूब है उनको पास पास ले आए, और कोई ढूंढ लो, और कोई भी नहीं है x के क्यूब वाली। अब माइनस का ये x स्क्वायर वाली एक रकम, ये x स्क्वायर वाली दूसरी रकम, ये पास पास लिख दी। लेकिन ध्यान रखना उनके साइन और उनके कोएफिशिएंट भी साथ लेकर आने हैं। देखना आप लोगों ने x स्क्वायर वाली है, लेकिन उनके जो साइन है, जैसे इसका माइनस का 3 है ये भी साथ लाओगे, और माइनस का 2 उसका वो भी साथ लाओगे। बच्चे क्या करते हैं, माइनस के साइन और उनका 3 वगैरह छोड़ आते हैं उधर ही। ऐसा नहीं करना, रकम सारी उठानी है। तो सेम रकमों को पास पास कर देना है। अब स्क्वायर वाली पास आ चुकी हैं, ये x वाली अकेली है जिसका स्क्वायर नहीं है, तो वो अकेली यहाँ पर ले आते हैं, माइनस का x। अब बगैर वाली ये प्लस की 10 है और इधर भी प्लस का 1 है, तो अब बगैर x वाली भी साथ ले आए। अब गिननी पड़ेगी, ज़्यादा रकमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी रकमें हैं। इसका मतलब है हमने ये स्टेप तो सही किया है। अब ये प्लस का x क्यूब है, ये माइनस का x क्यूब है, डिफरेंट साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, पूरी बराबर हैं, लिहाजा कट आउट हो जाएंगी, दोनों का कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको 0 लिखते हैं, 0 रहने देते हैं, नहीं लिखते। अब यहाँ पर दोनों माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर दोनों सेम तरह की रकमें हैं, उनके सेम साइन है, इसलिए इनको प्लस करेंगे तो सेम साइन जो है वो लगा देते हैं। माइनस का 3 और 2 5 आंसर आया, साथ x स्क्वायर भी लगा देना है। अब माइनस का x अकेली रकम है, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस का 10 है और प्लस का 1 है, दोनों सेम साइन है, इसलिए प्लस करेंगे, जो सेम साइन है वही लगेगा। 10 और 1 11 बन जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि डिफरेंट तरह की रकमें मिली हैं। ये स्टूडेंट इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहली रकम की हम ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं, तो सिंपली हमने और कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है। यहाँ माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन सारे उल्टे कर देने हैं और ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। तो देखिए मैंने माइनस के साइन को प्लस का साइन बनाकर लिख दिया है, साइन उल्टा कर दिया है, बाकी सबको सेम लिख रहा हूँ। ये प्लस का साइन माइनस का लिख दिया और बाकी y वैसा का वैसा लिख दिया। अब आपने सेम तरह की रकमें ढूंढनी है। ये x वाली रकम है और इधर x वाली कोई भी x वाली और रकम नहीं है, ये बेचारा अकेला है, इसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर y है और इधर भी x स्क्वायर y है, ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं, x स्क्वायर y वाली। तो इनको लाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले चलें, ये 2x लिख लिया। अब माइनस का 2x स्क्वायर y, ये भी x स्क्वायर y वाली थी, ये भी x स्क्वायर y वाली है, तो इसको सारी को लाकर यहाँ लिख दो x स्क्वायर y। देखिए प्लस का 4 भी उसका साथ लाना, उस बेचारे को उधर नहीं छोड़कर आना, वो पूरी रकम इकट्ठी लानी है। अब यहाँ पर y है, प्लस का y है और इसका इधर माइनस का y है, ये भी सेम तरह की रकमें हैं, इनको भी पास कर लिया। अब माइनस का x क्यूब बचा हुआ है, तो माइनस का x क्यूब इधर एंड पे लिख देते हैं।
अब मैंने इनकी रकमों की तरतीब दे ली है, ये सोच कर के जो सेम तरह की रकमें हैं उनको मैंने पास पास लिखना है। इसका कोई सेम नहीं था, इसका साथी कोई नहीं था, अकेली रही। इसका साथी है ये एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई पास पास आ गई, वाई वाई पास आ गई। एक्स क्यूब का कोई साथी नहीं है, वो भी अकेला रहा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नहीं छूटी, सारी पूरी हैं। अब इसको ऐसा सच लिख देते हैं। अब देखें ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, प्लस वाला बड़ा है उसका साइन लगा देंगे। 4 में से 2 निकला, 2 आया, 2 तो हमारा कोएफिशिएंट आया ना, बाकी जो नंबर इसका साथ है एक्स स्क्वायर वाई वो इसका लिखना ही है। अब प्लस का वाई और माइनस का वाई दोनों बराबर हैं, अपोजिट साइन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 दे देंगे ये। तो इसका 0 आंसर नहीं लिखते, दफ़ा करें, माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। तो अब माइनस का एक्स क्यूब लिखा, इसका अकेला था, कोई इसका साथी नहीं था, इसलिए अकेला आ गया। अब सारी देखो डिफरेंट तरह की रकमें हैं, हमारा जवाब आ चुका है। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। इसकी तरतीब भी ऑलरेडी ठीक है, अगर ना तरतीब सही होती तो हम इसकी तरतीब दे देते हैं। हम पहले की तरह तरतीब एक दे लेते हैं और शायद बुक में आंसर ये वाला हो। एक्स का क्यूब पहले लिख देते हैं, फिर एक्स के स्क्वायर वाली रकम लिख देते हैं, फिर अकेले एक्स वाली रकम लिख देते हैं। तो ऐसे हो सकता है आपकी बुक ऐसा आंसर दे दे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये भी आंसर है, लेकिन आपकी बुक ये आंसर दे रही है, तो इस तरह से भी पॉसिबल है। आपने बस रकमों की तरतीब बदली है, पहले एक्स की 3, फिर एक्स की 2, फिर एक्स की 1, इस तरह से हमने तरतीब दे दिया। आप नेक्स्ट पार्ट देखें। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें। सिंपली ब्रैकेट रिमूव करनी है। पहले पॉलिनोमियल की 4, ये एस है, 45 नहीं है, ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं और भी ज़्यादा अच्छा। 4st प्लस एस का क्यूब, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइन को एक साइन बनाना है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस का साइन बनेगा। तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब 2t क्यूब लिख दिया, माइनस एस का भी क्यूब है, ऐसे लिख दिया। अब हमें सेम रकम को पास पास करना होगा। टी का क्यूब है, इधर टी का क्यूब है, ये वाला देखो, ये दोनों पास पास ले आते हैं। 4t का क्यूब और प्लस 2t का क्यूब। यहाँ पर भी टी की ताकत 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, उनको पास पास ले आए, उनके कोएफिशिएंट भी साथ साथ ले आए, उनके साइन भी साथ साथ ले आए। अब एस टी यहाँ पर है, इधर कोई एस टी नहीं है, ये बेचारा अकेला, इसको अभी रहने देते हैं। अब इधर एस की 3 है, इधर भी एस की 3 है, एस की पावर 3 वाले ले आते हैं, प्लस एस की पावर 3 और ये भी एस की पावर 3। तो एस का क्यूब वाला, एस के क्यूब वाला हमने पिक कर लिया। अब ये इसको अलहदा ले जाते हैं बाहर, लास्ट में इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से मैंने तरतीब दे दिया। आप इसको शुरू में यहाँ पर भी लिख देते तो कोई मसला नहीं था, यहाँ भी लिख सकते थे। मैं वैसे पहले सेम तरह के पास पास ले आया हूँ, बाद में जो सेम नहीं बन रहा था उसको एंड पे ले गया हूँ। तो आप अपनी सोच से इसकी तरतीब और रख सकते हो। अब देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पूरी रकमें हैं। अब देखो इन दोनों के टी क्यूब हैं, टी क्यूब है, सेम तरह की रकमें हैं, 2 और 4 6 हो जाएंगे। 4 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो दोनों को प्लस किया, सेम साइन को प्लस किया, 4 और 2 6 बन गए, और उनका टी क्यूब तो साथ लिखना ही होगा, तो टी क्यूब लिख दिया। अब ये प्लस का 1s क्यूब है और ये माइनस का भी 1s क्यूब है, दोनों सेम तरह की रकमें हैं, साइन उनके अपोजिट हैं, रकमें बराबर बराबर हैं, साइन अपोजिट हैं, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 2, जवाब 0। तो यहाँ पर प्लस का 1s3 है और माइनस का भी 1s3 है, तो इसलिए इनका जवाब 0 हो गया। इससे कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पर उधर ही छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 4st ये लिख लेते हैं, 4st। अब डियर स्टूडेंट तरतीब देने की बारी है। यहाँ पर टी की 3 है, यहाँ पर टी की 1 है, तो ऑलरेडी तरतीब में है, मेरा ख्याल में यही बुक का आंसर होगा। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज नहीं किया, इसलिए बुक के साथ आंसर मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा साइन चेंज करने पे, तो जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पर भी ये प्लस का आएगा। अब 1s की पावर 3 और ये भी 1s की पावर 3, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 2s पावर 3, 1 ये और 1 ये 2 बन जाएंगे। तो अब हम तरतीब से लिखते हैं, यहाँ पर t की पावर 3, यहाँ पर t की पावर 1 और यहाँ पर बगैर t के, तो इस तरह से हमारा ये आंसर बनेगा। इस पार्ट को देखें, पहले की सिर्फ रकमें ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे करने हैं,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सारे साइन उल्टे कर दिए, सेम सेम रकम को पास पास करना है। तो ये 3 है, इसका साथी ये वाला बनता है प्लस 2, वो 7 ला कर लिख दो। ये x है माइनस का x, इसका x वाला और कौन है, ये है, ये भी माइनस का ये x है, ये 7 लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, तो इसका साथी ये बनता है प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x क्यूब है, तो इसका साथी माइनस का x क्यूब है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेम तरह की रकम को हमने पास पास कर लिया, लाइक टर्म को 7 लिख दिया। अब ये प्लस का 3 और प्लस का 2 कितने बन जाएंगे, 3 और 2 5, प्लस के 5 बन जाएंगे। तो अब ये माइनस का 1x और माइनस का 1x, माइनस के बन जाएंगे 2x, क्योंकि सेम साइन है इसलिए प्लस किया। माइनस का 1x3 और प्लस का 3x, माइनस का 1x2 और प्लस का 3x2। तो ये डिफरेंट साइन वाली रकमें हैं, सेम तरह की रकमें हैं, डिफरेंट साइन वाली हैं। 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, और क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का साइन लगाया, तो इसलिए ये 3 में से 1 निकाला, 2 आया, और x की 2 7 आ गया। अब यहाँ पर देखें दोनों सेम साइन है, सेम तरह की रकमें हैं, प्लस कर लेंगे, 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 3 और x की पावर भी 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखें बगैर x के रकम है, फिर x वाली है, x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। ये तरतीब तो ठीक है, लेकिन शायद बुक ये वाली एक्सेप्ट ना करे तरतीब, हम दूसरी तरतीब भी लिख देते हैं। -3x3 इधर वाले को शुरू में लिख लो, फिर प्लस 2x2, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 5। अब मैंने सारी रकमें उल्टी लिख दी हैं, बस तरतीब x की 3, फिर x की 2, फिर x की 1, फिर बगैर x के। तो इस तरह की हमने तरतीब दे ली। ये थोड़ा इस पार्ट को देखें, यहाँ पर सिंपली हमने पहले ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। ये मैंने इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दी, बाहर माइनस का साइन है, इसके साइन भी उल्टे करने हैं। ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का साइन हो जाएगा, साइन भी उल्टे कर दिए। अब सेम सेम रकम को पास लाना है, तो w का स्क्वायर है, w के स्क्वायर वाली सबसे बड़ी है, ये वाला भी w का स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस का 2w स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, अब w वाली इकट्ठी कर लेते हैं, तो माइनस का 2w है और प्लस का 5w है। w वाली इकट्ठी कर ली, अब बगैर w के इकट्ठी कर लेते हैं, वो 1 है और माइनस का 2 है। ये स्टूडेंट अब ये 1w स्क्वायर है और माइनस का 2w स्क्वायर है, तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं जवाब लिखता जाता हूँ। तो 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, और क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो लिहाजा माइनस का 1w स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ सिर्फ w स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस की 5w है और माइनस का 2w है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 5 में से 2 निकाला, 3 बचा, और क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा दिया। 5 में से 2 निकाल कर 3 लिखा और w साल लगा दिया। अब प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, माइनस वाला बढ़ा है तो उसका साइन आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को समझ लिया। सब्ट्रैक्ट माइनस करें, माइनस करना है किसको, सब्ट्रैक्ट माइनस करें, ये माइनस का मैंने साइन लगा दिया। सम सम मतलब जमा करने के बाद, सम किसका करना है, जमा करना है, सम मतलब जमा करना है ऑफ द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल का जमा करना है। कौन कौन से पोलिनोमियल है, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को आपने पहले जमा कर लेना है। तो यहाँ पर एंड की जगह मैंने जमा का निशान लगा लिया, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दी कि ये वाले 2 पोलिनोमियल आपने पहले प्लस करने हैं। उसने कहा है ना सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सम ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को जमा करने के बाद इन दोनों पोलिनोमियल को जमा कर लेना। ये दोनों अलजबरा के सेंटेंस हैं, इनको जमा कर लेना है। देखें एक ये बन गया, फिर ब्रैकेट क्लोज होगी, जमा का निशान, और ये बन गया। हम पहले सवाल की तरफ चले गए, जैसे पहले सवाल हमने किया है तो वो वाला काम हमने यहाँ पर कर लिया। इसको जमा कर लेना है फ्रॉम दिस, इसमें से हमने माइनस करना है, तो जो फ्रॉम वाला है उसमें से हमने माइनस करना होता है। फिर से यहाँ से पढ़ के देखो, सब्ट्रैक्ट माइनस करो, किसको माइनस करो, इसको, इसका जो आंसर आए ना, इनको जमा करने के बाद जो आंसर आए उसको माइनस करो इसमें से। तो मतलब ये कि इसको हम शुरू में लिख लेते हैं और इनको दोनों को बाद में लिख लेते हैं और जमा कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इस तरह का हमारा सवाल बन रहा है, इसको शुरू में लिख लेना है और इन दोनों को बाद में लिख लेना है और प्लस कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उनका इसमें से माइनस कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सवाल बन रहा है।
तो डियर स्टूडेंट, जो फ्रॉम के बाद वाली रकम है उसे हमने शुरू में लिखना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फ्रॉम के बाद वाली रकम शुरू में आती होती है, तो उसको हम शुरू में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट्स उसने यूज़ की हुई हैं, तो मैं अपने लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ और उसके अंदर जो फ्रॉम के बाद वाली रकम है वो लिखने लगा हूँ। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10। क्योंकि इसमें से माइनस करना था दोनों को जमा करके, इसलिए मैंने इसको शुरू में लिख लिया। अब इसमें से माइनस करना है उन दोनों को, तो उन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो दोनों कौन से पॉलिनोमियल हैं, वो एक पॉलिनोमियल ये वाला है 3x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। एक पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट ये है, और इसको प्लस करना था, एंड उसने लगाया हुआ था ना, एंड की जगह पर हमने प्लस का साइन लगा लिया था, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। और दूसरा इसके साथ जो जुमला है वो ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो ये वाला है, इसकी भी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब तो आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट का पता चल गया होगा कि वो मैंने क्यों लगाई, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट्स आ रही थी ना, तो हमने अपनी एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा ली ताकि हमें सवाल को समझने में आसानी हो। तो इसमें से माइनस करना था हमने इन दोनों को प्लस करके। अब इन दोनों को मैंने प्लस की शक्ल में लिख दिया और इसमें से हम इनको माइनस कर लेंगे। तो अब इन दोनों को पहले हम प्लस करते हैं। तो प्लस करते हुए हमें ये करना होगा कि ये क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इसको एंड पे ट्रीट करना है, तो लिहाजा इनको हमने पहले प्लस करना है और इसको ऐसे ही छोड़ ही रखना है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही बना देता हूँ और ये वाली इसकी ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10 माइनस, अभी ये ब्रैकेट मैंने कंटिन्यू रखनी है क्योंकि अंदर मुझे बहुत काम करने हैं, इस वजह से ये ब्रैकेट मैं नहीं ख़त्म कर सकता। तो लिहाजा आगे मुझे इनको, आपको पता है कि प्लस करते हुए सिंपली ब्रैकेट रिमूव करनी होती हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं रिमूव की क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अब बाकी अंदर में सारा कुछ सेम लिख रहा हूँ। अब ये प्लस का साइन है तो इसका साइन वगैरह कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। तो ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लगा दी और स्क्वायर ब्रैकेट भी मैंने लगा दी क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट इधर शुरू हो रही थी। तो सिंपली मैंने क्या किया कि इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में से ये दोनों ब्रैकेट्स हटा दिए हैं और सेम का सेम उनको लिख दिया है ताकि मैं प्लस कर सकूं। अब इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा, बाहर माइनस का साइन ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट ऐसे ही रहने दी। क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की तो इस माइनस के साइन की वजह से मैंने अंदर साइन भी चेंज अभी नहीं करने। अभी मैं इसको अंदर हल कर लेता हूँ, सेम तरह की रकम को पास पास लिख लेता हूँ। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको अंदर पहले हल कर लूँ बाद में ब्रैकेट खोलूँ। एक तरीका ये भी था कि मैं ब्रैकेट खोल देता और इनके सारे साइन उलट कर देता, बाद में रकमों को तरतीब दे लेता। एक वो तरीका भी था, एक ये तरीका भी है। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं सेम रकमों को पास पास कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर और जमा एक्स स्क्वायर। तो इसको और इसको मैंने पास पास कर लिया। सेम तरह की रकमें हैं, माइनस 4y, ये अकेली रकम है माइनस 4y वाली, और प्लस का 1 है और प्लस का 4 है। तो ये दोनों रकमें साथ साथ आ गई, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली और एक्स स्क्वायर वाली पास पास आ गई, प्लस माइनस का 4y वाली अकेली थी वह रहने दी, प्लस का 1 और प्लस का 4 ये भी सेम तरह की रकमें थी, पास पास लिख ली। तो डियर स्टूडेंट, अब इधर से हम अभी इसको सेम ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10 माइनस भी सेम रहने देंगे, अभी ब्रैकेट भी सेम ही रहने देते हैं क्योंकि अंदर हमें वर्किंग करनी पड़ रही है। ये प्लस का 3x स्क्वायर है और ये प्लस का 1x स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे 1 और 3 4, तो 4x स्क्वायर बन गए ये दोनों। इसका कोई साथी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया, और प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस के 5 बन गए, दोनों सेम साइन थे इसलिए प्लस कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट, अब इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट तरह की रकमें आ चुकी हैं, इस वजह से ये इसका आंसर आ चुका है हमारा प्लस का। तो इसलिए अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो और सिंपली अपना काम कर लो। अब आप बेशक ये वाली ब्रैकेट भी ख़त्म कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो वर्किंग करनी थी ब्रैकेट का जो यूज़ करना था वो कर लिया। अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5। तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन था और मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, इस वजह से मैंने अंदर वाले साइन उल्टे कर दिए हैं। अब फिर सेम रकमों को पास पास कर लो। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी आएगी, इस एक्स स्क्वायर के साथ ये वाली एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4x स्क्वायर।
तो 3y के साथ माइनस का 3y है, इसके साथ प्लस का 4y आ गया, और प्लस का 10 है तो इसके साथ माइनस का 5 आ गया। तो सेम तरह के रकमें पास पास कर ली हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तरतीब गिन लें, 1 2 3 4 5 6। अब देखें इनके दोनों के डिफरेंस साइन है, इसलिए माइनस करेंगे। तो 4 में से 1 निकाला, 3 बचा, 3x² लिखा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लगा दिया। अब इनके भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 4 में से 3 निकाला, 1 बचा, प्लस वाला बड़ा है तो उसका साइन लगा दिया। 1y लिख लो या सिर्फ y लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। 10 में से 5 निकाला, 5 बचा, प्लस वाला बड़ा है उसका साइन लगा दिया। ये इसका आंसर होना चाहिए। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझें गौर से। व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या जमा करें टू दिस, ये वाली जो रकम है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके अंदर हम क्या प्लस करें टू गेट के हमारा आंसर आ जाए। ये टू गेट को हम ना इक्वल कर देते हैं, हमें इक्वल में ये वाला आंसर मिल जाए, क्या इसके अंदर हम क्या ऐड करें। तो ये क्योंकि टी टी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इधर भी टी टी हैं, तो हम यहाँ पर कह लेते हैं कि हमें प्लस एक्स कर लेते हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी का हम रख लेते हैं कि सपोज़ हमने यहाँ पर एक्स ऐड करना है, तो x की हम ना वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस जुमले के अंदर हमने अगर प्लस x करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। अब x क्या चीज़ है वो हमने मालूम करना है। उसने कहा ना व्हाट शुड बी, तो यहाँ पर मतलब x क्या है, तो हम x अब मालूम कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। एक ये वाली रकम है, प्लस x लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये रकम लिख लेंगे, सीधी सीधी हम ऐसी एक स्टेटमेंट बना लेंगे जो हमें इधर से नज़र आ रही है। तो अब x को मालूम कर लेंगे तो हमें जवाब मिल जाना है। तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने बनाया इसको मैं उसी तरह लिखने लगा हूँ। देखें ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ था, ब्रैकेट में उसने लिखा था ना -9, अपनी बुक सामने खोल लें और उसके ऊपर देखते जाएं। -9t³ -t² -3t रेज़ टू पावर 5 है इसकी, और -t की पावर फिर 4 लिख दिया उसने, फिर -t दे दिया, -t, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। हमने यहाँ पर प्लस x किया, जिसको हमने मालूम करना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस x, क्योंकि उसने कहा था व्हाट शुड बी एडेड, तो हमने कहा x शुड बी एडेड, तो हमने x बना लिया। अननोन रकम को हमने x लिख दिया जिसको हमने फाइंड आउट करना है। टू गेट को हमने इक्वल कह दिया, और आगे जो रकम उसने दी हुई है वो हमने लिख लेते हैं। -6t का t की पावर 4 उसने दी है, माइनस फिर t लिखवाया, फिर -t की पावर 5 है, और फिर वो कहता है -t की पावर 3, फिर -3t का स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट उसने क्लोज कर दी। तो इस तरह से ये उसने हमें सवाल दिया, हमने स्टेटमेंट से सवाल को अपने मुताबिक बना लिया। अब हमने इसको इसमें से x को फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, x यहाँ पर है, इक्वल साइन के इस तरफ x खड़ा है, तो हम x को इक्वल साइन के इसी तरफ रहने देते हैं। मतलब ये कि ये जो इक्वल साइन है वो मैंने उठाया, मैंने यहाँ पर लाकर इक्वल साइन लिख लिया, ये वाला इक्वल साइन सेम का सेम मैंने उठाया यहाँ पर लिख लिया। इसके इस तरफ x था तो मैंने इसी तरफ ऐसे x लिख लिया। अब ये वाली जो रकम है वो रकम मैं सारी यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि इक्वल के फ़ौरन बाद ये रकम आ रही थी तो वो सारी मैंने यहाँ पर लिखनी शुरू कर दी। -6t की पावर 4 -t, फिर -t की पावर 5, फिर माइनस, ये मैंने 5 लिख ली, फिर -t की पावर 3, फिर -3t का स्क्वायर। तो ये जैसी रकम थी ये सारी की सारी वो मैंने लिख ली। चले मैं इसकी ब्रैकेट भी बना लेता हूँ फ़िलहाल, तो मैंने इसकी ब्रैकेट भी बना ली। अब ये वाली जितनी भी रकम है इसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, यानी कि इक्वल साइन में इसका क्रॉस करवा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ये प्लस की रकम है। मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेता हूँ अपने आप को समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये प्लस की रकम है, तो लिहाजा मैं इसको इसकी ब्रैकेट समेत दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, और इस प्लस के साइन को मैंने यहाँ पर माइनस का साइन बना दिया, इसकी ब्रैकेट लिख दी, और ये सारा कुछ जैसा था वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए मैं सेम की सेम रकमें वैसी की वैसी यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, उनका जो भी साइन है वो साइन भी उनका वैसे ही लिखाता जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने -t का स्क्वायर, फिर -3t5, फिर -t की पावर 4, फिर
टी, यहाँ तक मैंने लिख दी और ब्रैकेट इसकी क्लोज़ कर दी। तो ये जैसी रकम थी सेम की सेम मैंने उठाकर इधर लिखी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था तो इक्वल दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का साइन मेरा बन गया, और ये जो प्लस का एक्स था वो इक्वल के इस तरफ था तो वो ऐसा का वैसा ही रहा, वो सेम मैंने यहाँ पर मालूम कर लिया। अब एक्स हमें मिल जाएगा जब हम इसको माइनस कर लेंगे। तो सिंपल सवाल अब बन चुका है। यहाँ माइनस का साइन है, आप ये ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है इसलिए कोई साइन नहीं बदलेगा। ये सिंपली आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, किसी को साइन को कुछ नहीं कहना। तो देखें मैंने ये सेम रकमें लिख ली हैं, मैंने किसी साइन को छेड़ा नहीं है, ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया और ये 9t⁻³ लिख दी। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है अंदर वाले साइन उल्टे करने पड़ेंगे, ये वाला साइन उल्टा होकर प्लस का बन गया तो ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, प्लस का 3t5 बन जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, प्लस का t⁻⁴, ये भी प्लस का t। तो साइन उल्टे हो गए, ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव हो गई। अब हमारा काम है सेम को पास करना, लाइक टर्म को इकट्ठा करना। तो देखें t⁻⁴ है, इधर t⁻⁴ ये है। हम ऐसा करते हैं पहले t⁻5 वाले ले लेते हैं, t⁻5 सबसे बड़ी पावर है ना, तो उसको हम ले लेते हैं ताकि हमें बाद में तरतीब ना देनी पड़े, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना करना पड़े। तो माइनस का t⁻5, ये जो माइनस t⁻5 थी उसे मैंने पहले लिख दिया, और प्लस का 3t⁻5। तो यहाँ भी t⁻5 थी, वो ये दोनों मैंने पास लिख दिए। t⁻5 वाले जिसकी एक्सपोनेंट 5 है, उस t को मैंने शुरू में लिख दिया। अब एक्सपोनेंट 4 वाले लिख लेते हैं, तो -6t⁻4, और इधर से देखो प्लस t⁻4, अकेला ये बेचारा +1t⁻4 है। अब t⁻3 ले लेते हैं, यहाँ पर देखें -t⁻3 है और इधर से आपको ये मिल रहा है +9t⁻3। तो ये सेम रकमें हमें मिल गई। फिर अब t⁻2 ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर है -3t⁻2। तो डियर स्टूडेंट -3t⁻2 हमने ढूंढ ली यहाँ से। अब इधर से भी ढूंढो, इधर है +t⁻2, एक अकेला ही है। फिर अब t वाला देख लो, यहाँ माइनस का t है, यहाँ माइनस का t ले लिया, इधर प्लस का t है, ये प्लस का t भी ले लिया। तो ये हमने अब तरतीब दे ली, जो सेम तरह की रकमें थी उनको पास कर लिया। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रकमें बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेम को हमने पास भी कर लिया और गिन लिया। हमारा यहाँ तक सवाल बिल्कुल सही जा रहा है, साइन भी इसके उम्मीद है ठीक ही होंगे। अब देखें, इस 3 में से एक निकालना है तो 2 बच जाएंगे, 2t⁻5 बचेंगे, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन नहीं लगाते हम। अब यहाँ पर 6 है और ये 1 है, तो 6 में से 1 निकाला, 5 बच गए, तो 5t⁻4 बच गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, तो 9 में से 1 निकाला तो 8 रह गया, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगा दिया, और 8t⁻3 लिख दी। अब यहाँ पर देखो, तो ये प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन आएगा। 3 में से 1 निकाला तो 2 बच गया, 2t⁻2 बच गया। अब ये माइनस का 1t है और प्लस का 1t है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, सेम रकमें हैं, खा जाएंगे एक दूसरे को, आंसर 0 आएगा, वो हम नहीं लिखते। तो यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब है, जो उसने कहा था कि इसको ऐड किया जाए तो x हमारा इसके बराबर आ गया, यानी कि इसको ऐड किया जाए, यही आंसर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करें, फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करें, टू गेट का मतलब मैंने कहा था इक्वल लगा लेना हमने, टू गेट को इक्वल। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से क्या माइनस करें, मतलब हम कहते हैं कि -x कर लें। तो पहले मैंने यहाँ पर उसने कहा था शुड बी एडेड, तो मैंने प्लस का x लगा दिया था। अब वो कहता है इसमें से क्या माइनस करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से क्या माइनस करें। तो -x मैंने इसके साथ लगा दिया, टू गेट को इक्वल मैंने कह दिया, ये हासिल करने के लिए। तो सेम सवाल है, जैसा 4 है वैसा ही 5 है, बस वहाँ पर हमने प्लस लगाया, अब यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, उसी तरह से हल कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट देखें, अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली रकम मैंने कहा था पहले लिखते हैं, तो फ्रॉम वाली अब ऑटोमेटिकली पहले आ रही है, खुद ही पहले आ गई है, हम इसको लिख लेते हैं।
तो ये ब्रैकेट के बाद पहली रकम है 11 m की पावर 5 है माइनस 25 m है, फिर माइनस 4m की पावर 4 है प्लस 3m की पावर 2 है और फिर प्लस m की पावर 6 है। ब्रैकेट क्लोज कर दी और मैंने कहा था अब यहाँ पर आपने लिख देना माइनस एक्स के आप x को माइनस करो, जो अननोन है उसको मैंने x का नाम दे दिया, इज इक्वल टू गेट को इक्वल टू हमने कहा था तो वो लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके हम रकम लिख देते हैं -7 m का क्यूब है और -2m का यहाँ पर 4 है, पावर 4 है और प्लस 15 अकेला m है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर ली। सिंपली हम पहले की तरह हल कर लेंगे इसको, बहुत आसान सा सवाल है, पहले की तरह ही है। अब देखें यहाँ पर ये -x है तो डियर स्टूडेंट अब देखें माइनस का x है तो हम माइनस के x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस का x बन जाएगा और इस वाली सारी रकम को उठाकर इधर ले आते हैं। तो इस तरह से हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब ये जो इक्वल साइन है ना वो मैंने उठाकर यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर यही वाला इक्वल साइन मैंने लिख लिया। अब ये -x है तो इधर आकर प्लस का x बन गया, तो मैंने ये वाला x उठाकर इधर से जब इक्वल साइन इसको क्रॉस कराया तो ये प्लस का x बन गया। अब ये जो रकम मेरी चल रही है ये मैं सेम की सेम लिख लेता हूँ और ये वाली रकम यहाँ पर प्लस की है, दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी। तो इसको पहले मैं लिख कर ले आता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ इसको लिख लेते हैं हम। तो ये है 11 m की पावर 5 माइनस 25 m माइनस 4 m की पावर 4 प्लस 3 m का स्क्वायर प्लस m की पावर 6। अब ये मैंने सारी रकम लिख ली। अब इसको मैंने क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की है तो मैं इक्वल साइन क्रॉस करा रहा हूँ, इधर लाकर ये माइनस की हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी और यहाँ माइनस का साइन लगा लिया और वो रकम मैंने ये सारी की सारी यहाँ लिख देनी है। -7 m की 3 माइनस 2 m का 4 प्लस 15 m ब्रैकेट क्लोज। तो देख लो माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो गया और ये सारी रकम इधर प्लस की थी तो इधर आकर माइनस की हो गई। इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब सिंपली आपने ब्रैकेट रिमूव कर देनी है, जैसे माइनस करना आप लोगों को आता है उस तरह से आप लोगों ने माइनस कर देना है। तो देखिए मैं ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ। 11 m की 5 माइनस 25 m माइनस 4 m की 4 प्लस 3 m का स्क्वायर प्लस m की पावर 6 यहाँ तक लिख लिया, ये खुला करके लिखा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया। अब 7 m की 3 बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया प्लस 2 m की 4 बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन ये भी चेंज हो गया -15 m इज इक्वल टू वही x चल रहा है। अब सेम रकम को पास करना है। तो देखो m की 5 है और m की 6 है तो 6 वाली सबसे बड़ी है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं m की पावर 6, फिर 5 वाली m की पावर 5 ये है, इधर और कोई m की पावर 5 है ही नहीं तो इसको लिख लेते हैं प्लस 11 m की 5, फिर m की 4 वाली देखो ये m की 4 वाली है और ये भी m की 4 वाली है, इनको पास लिख लो। -4 m की पावर 4 और प्लस 2 m की पावर 4। फिर देखो m की पावर 3 वाली ये है, m की पावर 3 वाली एक ही है उसको लाकर लिख लेते हैं प्लस 7 m की पावर 3। फिर m की पावर 2 वाली देखो कोई है, ये वाली है, इसको लिख लेते हैं प्लस 3 m की पावर 2। फिर देखो m वाली अकेली, ये m वाली अकेली है -25 m एक ये वाली है और कौन है और ये है -15 m। अब सारी रकमें तरतीब पा गई हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हैं, इज इक्वल टू x इसका लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट इनको इकट्ठा कर लेते हैं। m की पावर 6 अकेली है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये 5 वाला भी अकेला है, इसका कुछ नहीं कर सकते। 11 m 5 लिख दिया। अब ये प्लस की 2 है और माइनस की 4 है, माइनस के
कि 4 में से 2 निकाला तो माइनस का 2 बचा और साथ m की पावर 4 लिख दी। इधर ये अकेला, इसको कुछ नहीं कर सकते, सेम लिख दो। m की पावर 3 वाला कुछ भी नहीं है और m की पावर 2 वाला भी कोई भी नहीं है, उसे अकेला ये लिख देते हैं 3m की पावर 2। अब ये दो हैं और दोनों माइनस के हैं, 25 में 15 प्लस किया तो 40 आ जाएगा, माइनस का 40 और साथ इसके लिख दें m। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यूँ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों के साथ आदमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।